तो सबसे पहले रवि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती रणनीति आपकी क्या है? किन शेयरों पर दांव आज खेला जाए? देखिए, मार्केट का जो मोमेंटम है उसको अगर देखें तो यहाँ पर अभी के हिसाब से दो स्टॉक्स यहाँ पर बाय के लिए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हूँ, इसलिए बहुत सिंपल और सीधे सीधे स्टॉक्स जो थोड़ा सा डिफेंसिव उनको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर जीएमआर को आप बाय करके चल सकते हैं, चाहे तो आप फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं। जीएमआर इंफ्रा 85 86 के लेवल पर टारगेट होगा इसका 95 का, और स्टॉप लॉस यहाँ पर देखते हैं तो 82 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो चौके छक्के लगा रहा है और आगे और लगाने की क्षमता बनाकर रखता है वो है एनटीपीसी। करंट लेवल पर अभी बाय का पोजीशन यहां पर बन सकता है 370 पे, टारगेट 390 रुपए के लिए, और स्टॉप लॉस 362 रुपए का। खास बात यह है कि अगर भूल भी गए तो कल के मौका मिलेगा जिसमें कि आपको फिर से प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा स्टॉक जो कि आपको नीचे के साइड के लिए रिस्क कम और अप साइड के लिए ओपन करता हुआ नजर आ रहा है। तो एनटीपीसी और जीएमआर, ये दो अहम स्टॉक पसंद आते हुए इस वक्त रवि जी को जीएमआर में 95 तक के लक्ष्य और एनटीपीसी में 390 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। अमोल जी, बताइए आपकी पसंद आज क्या है? ये दोनों इंडेक्स स्टॉक में से ही मैंने पिक किया है। उसमें से एक बॉटम पे है जो इसने करेक्शन पूरा किया है और ओवरसोल्ड में एक एलटीआईएम एक अच्छा लग रहा है, 4800 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अगर ये टेक्निकल बाउंस बैक सक्सेसफुल हुआ तो ये 5000 और 5050 तक जा सकता है, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 4710। दूसरा, मैं ट्रेंड को फॉलो करना चाहूंगा। ब्रेकआउट जो फॉर्मेशन है जो टाटा स्टील में है, मेटल स्टॉक्स में भी ओवरऑल अच्छा खासा एक्टिविटी हो रहा है। सो एक 173 के आसपास अभी चल रहा है। पोजिशनली ये भी मुझे लग रहा है कि 180 183 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 169 का। बट जैसे कि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर थोड़ा वोलाटाइल है, थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, तो दोनों स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इल और एलटीआई माइंट्री, ये पसंद आता हुआ इस वक्त अमोल जी को। अहम लेवल्स और लक्ष्य भी आपको बता दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। आज बाजार का मूड माहौल है, ज़रा हम उन स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जो एक करेक्शन शो कर रहे हैं और अहम स्टॉक्स हैं। आरईसी में आज देखिए लगभग 2.25% की गिरावट हम इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि एक फेवरेट स्टॉक रहा है तमाम एक्सपर्ट्स का। पिछले एक महीने में देखें तो लगभग 23% ये स्टॉक भाग चुका है। दूसरा स्टॉक वो भी फेवरेट रहा है, गेल इंडिया। आज देख रहे हैं 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर नज़र आती हुई। पिछले 6 महीनों में 61.5% का रिटर्न स्टॉक ने दिया हुआ है। चलिए इसके साथ एक और स्टॉक रवि में जोड़ देता हूँ, एसबीआई। तो आरईसी, गेल इंडिया, एसबीआई तीनों में गिरावट, क्या कोई मौका बन सकता है? देखिए, सबसे पहले प्रशांत जी, लोग आपको इसलिए फॉलो ज्यादा करते हैं क्योंकि आप एकदम सीधे मुद्दे की बात करते हैं बिना बकवास के साथ। ही फीडबैक मुझे बहुत से लोग भेजते रहते हैं और प्रशांत जी आपको बहुत लाइक करते हैं, तो उनके हिसाब से चलें। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपने जिन स्टॉक्स की चर्चा करी उनमें खास देखिए क्या है। ये स्टॉक्स अभी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आए हैं, तो आपके लिए एक मौका है क्योंकि आपने अभी नहीं खरीदा होगा। आपने जब खरीदा होगा, जिस हिसाब से चल रहे हैं 750-60 के आसपास एसबीआई ज्यादातर लोगों ने खरीदा है, कुछ लोगों ने अभी खरीदा होगा, तो पैनिक अभी खरीदने वालों के लिए किसी के लिए पैनिक नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी, एक बार 790 रुपए तक ये स्टॉक वापस आ सकता है, और उन लेवल से एसबीआई वापस अट्रैक्शन देगा। 920 और 950 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 750 का। दूसरा, आरईसी की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि थोड़ा करेक्शन आ जाए जिससे लोगों को प्रॉफिट भले थोड़ा कम हो लेकिन नए लोगों को एंट्री यहां पर मिलती हुई नजर आए, और ऐसा मौका देगा, ये देगा 520 और 525 की रेंज से। तो अच्छा है करेक्शन आ जाए, क्योंकि आपका जो शो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने तो एंट्री 400 420 430 पे करी होगी, तो प्रॉफिट तो बना चुके हैं। तो अब राइट एंट्री के लिए आज का डिप काम आएगा। थोड़ा बहुत 40% पोजीशन यहां पर 525 पे, और बाकी 520 पे पूरी पोजीशन लीजिए। अपसाइड टारगेट इसका रखिए अब एक बार को 580 रुपए का। तीसरा स्टॉक की भी चर्चा कर लेते हैं, उसको अगर छोड़ेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि कुछ मिस कर रहे हैं। अब तीसरे स्टॉक में भी देखिए तो अब क्या हुआ है, ऊपरी लेवल से एक करेक्शन देखा, करेक्शन के बाद अभी आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही, लेकिन
करंट लेवल पर भी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है तीनों स्टॉक्स डिप पे बाय के लिए रखिए। गेल इंडिया 198, 197, इससे ज्यादा नीचे का सफर दिखाएगा नहीं। 195 का स्टॉप लॉस डालिए, 220 के लक्ष्य के लिए वापस से दौड़ चालू है। ठीक है, तो ये है सलाह गेल पर आपके लिए। कुछ आईटी स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर नज़र आ रही है। इन्फोसिस में भी अच्छी खरीदारी है अपने दिन के ऊपरी स्तर पर, और कोफोर्ज भी अब 3% ऊपर आ चुका है। अमोल जी, आईटी स्टॉक्स में क्या कहीं ट्रेड देख रहे हैं आप? जी पूजा जी, आई थिंक एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि एक बाउंस बैक जो है वो सस्टेनेबल रैली की तरफ कहीं ना कहीं मूव हो जाए। बट अभी भी अगर हम ब्रॉडली आईटी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक काफी कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट अच्छे सपोर्ट्स लेवल पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है इन्फोसिस में फॉर्मेशन अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन है। विप्रो जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे फ्रेश बाउंस बैक टेक्निकल आ सकता है। कोफोर्ज का आपने पूछा था, कोफोर्ज के बारे में अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा बाउंस बैक ऑलरेडी स्टॉक ने कंप्लीट किया है, तो ये लेवल थोड़ा सा ट्रिकी है। आई थिंक 5000 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये पुल बैक चलता रहेगा, बट ज्यादातर फोकस आई थिंक फ्रंट लाइन आईटी पे ही है। ठीक है, तो ये है सलाह आईटी स्टॉक्स पर, कोफोर्ज और इन्फोसिस पर। कोफोर्ज अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों में भी, खास करके जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट है इस वक्त। और जनरल रीएश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसी कंपनियां 7 से 10% का उछाल दिखा रही हैं। जीआईसी देखिए 10% अब ऊपर आ चुका है। क्या अभी भी ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? रवि जी, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, इसके लिए अगर मैं कहूंगा तो ये कहूंगा कि इस समय देखिए अच्छा है, तेजी जरूर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मौका है, आपको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और आज पूजा जी, आपका जो आपका ड्रेस कोड है वो भी यही दिखाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके चलिए, बहुत ज्यादा भरोसा मत करिए। और लेवल्स स्ट्रांग जरूर है, लेकिन आपके अगर लोअर एंट्री है तो बिल्कुल एक बार को पोजीशन यहाँ पर बुक करिए, चाहे नेशनल इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो। दूसरी तरफ इनमें अगर जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, तो आप समझिए कि इलेक्शन से पहले एक यहां पर डिप भी आएगा। तो अभी जो मौका मिल रहा है, इस पे एक बार को प्रॉफिट बुक जरूर करिए। तो यहाँ पर एक मौका है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये रणनीति रवि जी की तरफ से आती हो को देखें। यूनियन बैंक का देखिए, आज 4.25% की तेज़ी हमें इसमें नज़र आ रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 6.5% ऊपर रहा है ये स्टॉक, और पिछले 6 महीनों में लगभग 40% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आई है। इसके अलावा एक और स्टॉक, हालांकि वो बैंकिंग सेक्टर से नहीं है, कोफोर्ज को भी जरा हम इसमें ऐड करते हैं। कोफोर्ज में भी आज हम देख रहे हैं कि लगभग 3% की तेजी नजर आ रही है। तो सबसे पहले यूनियन बैंक और उसके बाद कोफोर्ज पर जरा राय दीजिए। तो प्रशांत जी, कौन सी मैजिक लेकर आप देख रहे हैं? क्योंकि स्क्रीन के सामने आप वही स्टॉक लेकर आते हैं जो आज सबसे ज्यादा लोगों को शायद कहीं ना कहीं से उस पर राय की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि आप थीम को पकड़ लेते हैं। यूनियन बैंक देखिए इस समय चल रहा है 148 रुपए पे, और इसका अब ट्रेंड अभी यहां से अगर देखते हैं तो 180 रुपए का लक्ष्य दिखा सकता है। पोजिशनल बाय पे है, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है। हालांकि इसके साथ अगर मैं ऐड करूं तो मुझे पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है बैंकिंग के 2 काउंटर काफी अच्छे हैं। जो तेजी है ये अभी बरकरार रहेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। फ्रेश एंट्री की बात है तो वो भी कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट 125 अपसाइड के लिए 180 के टारगेट के लिए 125 का स्टॉप लॉस लेकर आप यूनियन बैंक चल सकते हैं। आप कोफोर्स ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, जिस हिसाब से मोमेंटम अभी अच्छा आया है, और शायद मेरे ख्याल से अपर लेवल यहाँ पर ओपन हुए हैं, डाउन साइड के लिए रिस्क काफी कम हुआ है। तो कोफोर्ज का अगर ओवरऑल इस समय सेगमेंट देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद जल्द ही 5600 के टारगेट की पे यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। फंडामेंटल डेवलपमेंट के साथ टेक्निकल पैटर्न और स्टैटिस्टिकल नंबर यहाँ पर हिट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तेजी है। इन्वेस्टर को भी अच्छा लग रहा है, और अभी के हिसाब से देखें तो 4780 के स्टॉप लॉस, 4780 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। टारगेट वही 5600, थोड़ा लंबा टारगेट रखिए। छोटे मोटे टारगेट पे आपको बहुत कुछ मजा नहीं आने वाला। तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है।